शीतला माता की कृपा से परिवार में कभी कोई परेशानी नहीं आती। माता परिवार की सुरक्षा करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही शीतला माता की कथा सुनना भी अत्यंत शुभ माना गया है। आज मैं आपके लिए शीतला माता की एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। शीतला माता से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से पहली कहानी एक ब्राह्मण दंपति की है जो एक गांव में रहते थे। उनके 2 बेटे और उनकी 2 बहुएं थीं। बहुओं को कई वर्षों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी बीच शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में परंपरा के अनुसार ठंडा भोजन बनाया गया, लेकिन बहुओं के मन में यह विचार आया कि ठंडा खाना खाने से वे बीमार पड़ सकती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चों पर भी इसका असर होगा। इस सोच के कारण उन्होंने पशुओं के चारे के बर्तन में चोरी छुपे 2 बाटी पकाकर रख ली। पूजा और कथा समाप्त होने के बाद सास शीतला माता के भजन गाने बैठ गईं। बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर लौट आईं और गरम बाटी निकालकर खा ली। सास ने बहुओं को ठंडा भोजन करने को कहा। बहुएं दिखावे के लिए ठंडा भोजन करती दिखी। सास ने कहा कि बच्चों को भी जगाकर खाना खिला दो। जब बहुएं अपने अपने बच्चों के पास गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। यह शीतला माता के क्रोध का परिणाम था। बहुएं भयभीत हो गईं। सास ने उनकी करतूत जान ली और उन पर खूब क्रोध किया। उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक अपने मृत बच्चों को जीवित कर वापस नहीं लाओगी तब तक घर में कदम मत रखना। बहुएं अपने बच्चों को टोकरों में डालकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते वे एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां ओरी और शीतला माता बैठी थीं। दोनों बहुएं थकी हुई थीं और उनके मन में पश्चाताप था। उन्होंने ओरी और शीतला के बालों में जमी जुएं निकाल दी। इससे उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने बहुओं से कहा कि जैसे तुमने हमारे सिर को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारी परेशानी का समाधान भी होगा। लेकिन जब बहुएं अपनी समस्या बताने लगीं तो शीतला माता ने उन्हें फटकार लगाई। माता ने कहा कि उन्होंने शीतला अष्टमी के नियमों का उल्लंघन किया और गर्म भोजन किया था। बहुओं ने माता को पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी अज्ञानता थी और भविष्य में वे ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप से प्रसन्न होकर दोनों माताएं बहुत खुश हुईं। शीतला माता ने उनकी भक्ति और सच्चे पश्चाताप को देखकर उनके मृत बच्चों को जीवन दान दिया। बहुएं अपने बच्चों को लेकर बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने गांव लौट आईं। जब गांव वालों को यह ज्ञात हुआ कि शीतला माता ने दोनों बहुओं को दर्शन दिए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बहुएं बोली कि वे गांव में शीतला माता का भव्य मंदिर बनवाएंगी और चैत्र महीने की शीतला अष्टमी पर हमेशा ठंडा भोजन ग्रहण करेंगी। शीतला माता ने जिस प्रकार उन बहुओं पर कृपा बरसाई, वैसे ही वे सभी पर कृपालु बनी रहे। माता सभी को सुख, शांति और आरोग्य का आशीर्वाद दे। अब शीतला माता की दूसरी कथा सुनते हैं। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक बार माता ने सोचा कि धरती पर जाकर देखूं कि कौन मेरी भक्ति करता है और कौन मेरी पूजा करता है। इस विचार के साथ शीतला माता पृथ्वी पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आईं। माता ने देखा कि गांव में न तो उनका कोई मंदिर था और न ही उनकी पूजा हो रही थी। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी किसी ने घर की छत से उबलता चावल का पानी नीचे फेंक दिया, जो माता के ऊपर गिर गया। इस गर्म पानी से माता के शरीर पर जलन होने लगी और उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। माता दर्द से चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। वे मदद मांगती रहीं, लेकिन गांव के किसी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। गांव के बाहर एक कुम्हारण अपने घर के सामने बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई जलने की पीड़ा से परेशान है। कुम्हारण ने सहानुभूति दिखाते हुए माता को अपने पास बुलाया और कहा, माँ आओ, मैं तुम्हें ठंडा पानी डालकर आराम दूं। कुम्हारण ने शीतला माता पर ठंडा पानी डाला और कहा, मेरे घर में रात की बची हुई राबड़ी और थोड़ा दही है, तुम इसे खा लो। माता ने ठंडी राबड़ी और दही खाया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। कुम्हारण ने फिर कहा, माँ आओ, मैं आपके बिखरे बाल संवार देती हूँ। जब वह उनके बालों में कंघी कर रही थी तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे एक आंख छिपी हुई है। यह देखकर कुम्हारण डर गई और वहां से भागने लगी। माता ने उसे पुकार कर कहा, बेटी मत डर,
मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर 4 भुजाओं और आभूषणों से सजी हुई अपनी छवि दिखाई। माता के इस रूप को देखकर कुम्हारण अचंभित रह गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे घर में इतना अभाव है कि मैं आपको कहाँ बिठाऊं। यह सुनकर माता मुस्कुराई और कहा, बेटी, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई से प्रसन्न हूँ। तुम निर्धन हो, लेकिन तुम्हारा हृदय अमीर है। वहाँ बैठने के लिए कोई उपयुक्त स्थान न होने पर शीतला माता ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कुम्हारण के घर के सामने खड़े गधे पर आसन लगाया। माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलियां पकड़कर घर की दरिद्रता को झाड़ा और डलिया में भरकर दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने कुम्हारण से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मुझसे कोई वरदान मांग ले। कुम्हारण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे माँ, मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप इस गांव में वास करें और यहीं पर सभी की आराधना का केंद्र बने। आपने जिस तरह मेरे घर की दरिद्रता को हटाया है, उसी तरह जो भी भक्त होली के बाद वाली अष्टमी पर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाकर पूजा करे, उसके घर से दरिद्रता को सदा के लिए दूर करना। कुम्हारण ने आगे कहा, हे माँ, जो भी महिलाएं आपकी पूजा करें, उनका सुहाग अमर रहे, उनकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष इस दिन न तो बाल कटवाएं न कपड़े धुलवाएं और आपके चरणों में नारियल, फूल, ठंडा जल चढ़ाकर परिवार सहित बासी भोजन ग्रहण करें, उनके व्यापार और काम धंधे में कभी कोई कमी न हो। माता ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, हे बेटी, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उस समय से शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है, उसके घर की दरिद्रता समाप्त होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय।